हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सुबह 5 बजे का क्लास देखना स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज़ जस्ट लाइक अ रिविजन फॉर यू पीपल। तो एक बार इस सेशन को लाइक और शेयर करिएगा। शुरुआत करेंगे आज के क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस के लास्ट में आपको बता भी देंगे कि आपका जो शेड्यूल चल रहा है दोपहर में 2 बजे आपका मॉक क्लासेस हो रहे हैं, उसे फॉलो करना मत भूलिए। क्योंकि जब ये मॉक क्लासेस खत्म होंगे, एक हफ्ते के लिए मॉक क्लासेस हैं, ये जैसे ही खत्म होंगे वैसे ही आपका नया शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपका लास्ट मिनट रिवीजन रहेगा। तो इन क्लासेस को मिस मत करिए, दे आर ऑन अन अकेडमी। इसके अलावा अगर आपको ये लग रहा है कि आपका पेपर 28 से शुरू हो रहा है या फिर 30 से शुरू हो रहा है या फिर 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो हम करेंट अफेयर्स को मिस कर देंगे। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स सिर्फ आपके लिए करंट अफेयर्स नहीं होता है, हर एक पुरानी चीज़ को भी वापस से जोड़ के लाने का काम इस पर्टिकुलर सेशन में आपके लिए किया जाता है। तो बी अटेंटिव, क्लास को मिस मत करिए सुबह 7 बजे के, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूंस टॉम्ब सिचुएटेड एट दिल्ली। तो पहले तो देखो इसमें एक क्वेश्चन ये बन गया कि हुमायूं का जो मकबरा है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अब कहा जा रहा है कि इसको किसके द्वारा बनाया गया था, यानी कि आर्किटेक्चर किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो मिराक मिर्जा के द्वारा इसका आर्किटेक्चर तैयार किया गया। अगला, दिनार, ये किसकी करेंसी है। ऐसे तो आप देखोगे तो दिनार आपको बहुत सारी कंट्रीज की करेंसीज देखने को मिलती है ना, लेकिन अब देखो इसकी तो है नहीं, इसकी भी नहीं है, बचे यहाँ पे 2 ऑप्शन। और आपको पता है कि जो ईरान है उसकी तो करेंसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी क्या है, रियल है। और आपको मालूम है कि इसकी जो नई करेंसी आने की बात हुई थी वो क्या थी, तो मान थी। तो इसका ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इराक इज द करेक्ट आंसर। इराक की कैपिटल क्या हो जाएगी, बगदाद रहेगी। अगला सवाल, हु वॉज अकबर्स फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर। देखिए उस टाइम पे क्या होता था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर अलग होते थे, रेवेन्यू मिनिस्टर अलग होते थे, आपका आर्म्ड फोर्सेस के मिनिस्टर जो होते थे वो अलग होते थे। तो अलग अलग कैटेगरीज में आपको यहाँ पर मिनिस्टर्स मिलते थे, है ना। अब इसमें पूछा जा रहा है कि जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे आपके वो कौन थे उस टाइम पे, अकबर के टाइम पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, तोड़रमल। आपने नाम सुना होगा इनका, या आपने अकबर और बीरबल वाली जो कहानी आती थी पहले टीवी पे बचपन में आती थी, उसमें आपने तोड़रमल का नाम सुना होगा। अगला, द सोर्स ऑफ रिवर वैगई, ये कौन सी पहाड़ी से निकलता है। देखो सिंपल सी बात है, वैगई रिवर कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है। इसके किनारे कौन सा आपको मंदिर मिलेगा, तो मीनाक्षी टेम्पल मिलता है। अब पूछा जा रहा है इसका सोर्स क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बरुशनाथ। ये कहाँ पर मिलेगा, तमिलनाडु के अंदर ही आपको ये हिल मिलता है। अगला, सांबलपुर, ये जो जगह है पूछा जा रहा है कौन सी नदी के किनारे। तो पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि ये कौन सा स्टेट में, जरा मुझे स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। दूसरा, कौन सी रिवर हो जाएगी, महानदी। अभी देखो दिल्ली पुलिस के पेपर में सवाल बना था कि ओडिशा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ऑब्वियस सी बात है महानदी होगी। तो ये मत सोचना कि ऊपर थंबनेल के ऊपर एनटीपीसी लिखा है या ग्रुप डी लिखा हुआ है। स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स हमेशा हर एग्जाम के लिए सेम रहती है, सिर्फ उसका लेवल चेंज हो जाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर महानदी आया, अब हमें पता है ओडिशा की मेन रिवर है, राइट। इसके ऊपर कौन सा डैम है, हीराकुंड डैम है। सवाल क्या पूछा, हल्का सा मोल्ड कर दिया कि ओडिशा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझा करो। अगला, द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो पहले तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये 3 स्टेट तो रटे होने चाहिए। किसके लिए, कावेरी के लिए। ओरिजिन कहाँ से होगा, कर्नाटका से इसका ओरिजिन होता है। कर्नाटका में कौन सी जगह, ब्रह्मगिरी का जो पठार है वहां से इसका आपको ओरिजिन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टेपीज ग्रासलैंड, देखो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग घास के मैदान देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेल्ड हो गया तो ये साउथ अफ्रीका हो गया, डाउन हो गया तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसी तरीके से आपको सारे मिलते हैं। अब सवाल पूछ रहा है स्टेपीज ग्रासलैंड कहाँ मिलेगा, तो ये आपका रशिया, जो आपका लाइक टुंड्रा टाइप का जो एरिया होता है ना, वहां पर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। अगला, इंडियन इनकम टैक्स, अब ये इसमें से किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो देखो इनकम टैक्स जो होता है वो आपके डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ जीएसटी। ये जीएसटी वाले, देखो जीएसटी क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है ना, तो ये यहाँ से नहीं आएगा, बल्कि ये डायरेक्ट वो टैक्स होते हैं जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो। अगला, हेलीबिडू एंड बेलूर, ये दो आपको जगह देखने को भी मिलती हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये मंदिर भी हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसको कौन से एम्पायर के टाइम पे बनाया गया या फिर कौन से राजा के टाइम पे बनाया गया, तो होसाला के टाइम पे इनको बनाया गया। अच्छा एक चीज और, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि जो एमपी स्टेट है वहां पर आपको एक स्टेडियम देखने को मिलता है, बड़ा ही फेमस स्टेडियम है, और उसकी शुरुआत भी एच से ही होती है।
क्या आप मुझे बताएंगे? चलो अच्छा, हम ही बता देते हैं। उसका नाम क्या है? होलकर। ये याद रखना, ये क्वेश्चन अभी पूछ लिया गया था। अगला सवाल, हु फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी? ये आर्मी या फिर ये जो एक ग्रुप बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था? आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा बनाया गया था। बाद में इसको और मॉडिफाई किया गया, बट इसकी फॉर्मेशन हुई थी। सवाल आपके लिए आज का ये है यहाँ पर कि इसको जब बनाया गया था तो वो ईयर कौन सा था? अगला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सिंपल क्वेश्चन है, इजी आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता के अंदर आपको ही मिलेगा। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो आपको जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर भी आपको एक, सॉरी यहाँ पे बता रहे हैं मुंबई की बात करें, यहाँ पे पुणे लिखा हुआ है ना, तो मुंबई की बात करते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर आपको जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे एक पोर्ट मिलेगा। और दूसरा ये ध्यान रखिएगा, पोर्ट से कोलकाता पोर्ट जो है इसका नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगला, वेयर डिड द रिमेन ऑफ बैंगल्स? आपने सुना होगा कि चूड़ी के कुछ अवशेष पाए गए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे। देखो, जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं तो ये पता होना चाहिए कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु सभ्यता है ना, तो आपको ये तो पता ही होगा। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सी नदी के किनारे आपको ये जगह मिलती है, तो जरा कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो। यहीं पे आपको ग्रेट बात भी मिलेगी। लोथल, ये जाना जाता है किसके लिए? राइस के लिए जाना जाता है। अगला देखो, इन विच ईयर डिड द नोबेल प्राइज बिगिन? नोबेल प्राइज की शुरुआत कब करी गई? अब आपको ये तो पता ही है कि 10 दिसंबर को ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब ये अवार्ड्स दिए भी जाएंगे। अगले साल के लिए पीस के लिए नॉमिनेशन भी हो ही चुका है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कब से शुरुआत हुई? तो 1901 एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ये अवार्ड्स दिए जाते हैं 6 कैटेगरी में। अगला, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू फॉर्म आ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय यहाँ पर लगा था। नेक्स्ट देखो, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ टोबैको होता है? टोबैको यानी कि जो तम्बाकू होती है उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि जो बीड़ी होती है ना, अब ये मत कहना कि मैम हमें नहीं पता व्हाट इज बीड़ी है, तो बीड़ी जो होती है इसका भी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो पहले तो ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश फॉर टोबैको। और बीड़ी के लिए अगर पूछा जाए तो आंध्रा भी है, और छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है वहाँ पर भी आपको इसका प्रोडक्शन मिलता है। अगला, सबसे पुराना अगर वेद पूछा जाए, ओल्डेस्ट वेद पूछा जाए, तो कौन सा बनेगा? ऋग्वेद। आपके लिए होमवर्क ये है, ये जो वेद लिखे हैं इनमें से कौन सा वेद किस चीज़ से जुड़ा है? जैसे कि कोई म्यूजिक से जुड़ा है, कोई आपका ब्लैक मैजिक से जुड़ा है, कोई किसी से जुड़ा है, कोई किसी से जुड़ा है। कहीं पे आपको देखेंगे तो गायत्री मंत्र मिलेंगे, कहीं पे आपको कुछ, तो इस तरीके से मुझे ज़रा बताना कमेंट बॉक्स में कि ये जो 4 हैं इनके बारे में एक एक 2 पॉइंट कमेंट बॉक्स में आंसर करना। अगला, हु वॉज द सेकेंड गुरु ऑफ द सिख? सिखों के टाइम पे सेकेंड गुरु कौन थे यहाँ पे? गुरु अंगद। अच्छा, एक चीज़ और, गुरु नानक देव जी की बात करी जाए तो ये ध्यान रखिएगा, जो गुरु पूर्णिमा हम सेलिब्रेट करते हैं वो अभी हम लोग ने रिसेंटली इसका सेलिब्रेशन किया था। कब? 30 नवंबर को, है ना? कुछ याद आ रहा है? कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करी गई थी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है जिसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं होते? तो ये क्या है? आपका ओशन है। देखो, इसको हीट अप होने में भी ज्यादा समय लगता है, इसको कूल डाउन होने में भी ज्यादा समय लगता है, तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। अब कोई चीज लॉन्ग लास्टिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या कहलाएगी? स्टेबल कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से जो पिरामिड होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ पिरामिड ऐसे होते हैं, कुछ पिरामिड आप देखोगे तो ऐसे होते हैं, है ना, इन्वर्टेड होते हैं, कुछ इरेक्ट होते हैं। अब पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है, ऑक्यूपाई द पोजीशन फ्रॉम द टॉप। आपको बताना है इसमें से कि इसकी पोजीशन जो है वो आपको हर्बीवोरस की क्या मिलती है? आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। अब आप मुझे बताओगे कि इसका जो पिरामिड होता है वो स्ट्रेट होता है, इन्वर्टेड होता है, कैसा होता है, वो आप मुझे बताएंगे। अगला देखो, व्हेन आइस मेल्ट्स, अगर सपोज करो जो बर्फ है वो पिघल रही है तो क्या होगा? आइस मेल्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे उस चीज का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा, सिंक होती जाएगी ना यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, द ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज इट, जो ब्लैक बोर्ड होता है वो आपने देखा होगा मैम ये ब्लैक दिखता है। अब कहोगे कि मैम ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक ही दिखेगा ना, मुझे पता है कि ऐसे चीज़ें आती होंगी आपके दिमाग में। ये क्या करता है? ब्लैक कलर को एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, जो सन की लाइट होती है ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि विंटर समर्स में ज़्यादातर बोला जाता है कि लाइट शेड के कपड़े पहनिए, सो दैट जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट कर जाए, है ना। अगला देखो, इफ अ शिप मूव्स फ्रॉम अ फ्रेश वाटर इनटू द सी वाटर इट विल,
अगर मान लो कि कोई एक जहाज है ना, वो फ्रेश वाटर से सी वाटर में जाता है तो क्या होगा, तो सिंपल है, राइज अ लिटिल हायर, ये क्या होगा, थोड़ा सा अपर लेवल पे होगा ना, क्योंकि सी वाटर है, सी वाटर है तो क्या होगा, NaCl की क्वांटिटी उसमें होगी। अगला कुल्लू वैली, कुल्लू वैली, अब बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, कुल्लू वैली कहाँ है, हिमाचल में, हिमाचल में ग्रेप्स तो होंगे नहीं, पोटैटो तो होंगे नहीं, स्ट्रॉबेरी तो होगी नहीं, क्या होगा, एप्पल होगा। इसी तरीके से अगर आपसे कश्मीर पूछा जाए तो कश्मीर में क्या होगा, एप्पल होगा और सेफ्रॉन होगा, दोनों आपको पता होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल कनेक्ट्स द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट, बच्चों वाला सवाल, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जहाँ पे ज्वाइनिंग जंक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नीलगिरी हिल्स कहते हैं। और नीलगिरी हिल्स जब आप मैप में देखोगे तो इसी की हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी, डोडा बेटा रहेगी हाईएस्ट पीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, माई कंट्री माई लाइफ, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे अडवाणी जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। IBRD इज ऑल्सो नोन एज, बहुत ही ईजी है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, जब वर्ल्ड बैंक पढ़ाया है तो वर्ल्ड बैंक के अंदर आपको दो हिस्से देखने को मिलते हैं, एक है IBRD और एक और इसका एसोसिएशन होता है। मुझे ये बताना इसका फुल फॉर्म क्या है। ये आया, इसको बनाया कब गया, फंक्शनिंग कब से शुरू हुई, इसके हेड कौन है, डेविड मालपास हो जाएंगे, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये USA से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बरमूडा ट्राइंगल ये कहाँ पर लाई करता है, देखो बरमूडा ट्राइंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पे माना जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपको टोटल 3 ट्राइंगल मतलब 3 आइलैंड मिलते हैं, जो इस तरीके से जोड़ा जाए तो ट्राइंगल बनाता है ना। जैसे कि आप देखोगे मैप में तो फ्लोरिडा हो जाएगा, पेट्रोरिको हो जाएगा और आपका बरमूडा रहेगा, इन तीनों को जोड़ोगे तो ट्राइंगल बनाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अटलांटिक ओशन में आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला, कौन से ऐसे नेशनल लीडर हैं जिनके बर्थडे पे नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 नवंबर को, आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद जी का बर्थडे। नेक्स्ट, फर्स्ट मुस्लिम रूलर जिनके द्वारा यहाँ पर किसको इंट्रोड्यूस किया गया था, प्राइस कंट्रोल सिस्टम की, मतलब भैया प्राइस जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हो जाएगा स्कर्वी, अब देखो अभी दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया था विटामिन ए के बारे में, है ना। अब विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या है, सी का साइंटिफिक नेम क्या है, इनकी वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं, इसकी डिफिशियंसी की वजह से, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और इसका प्रॉपर रिविजन हो रहा है दोपहर के 2 बजे के क्लास में। अगर अनअकैडमी पे आके आप ये क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो गाइस प्लीज़ बाद में मुझे मत कहना कि मैम मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि आई एम ट्राइंग कि हर एक चीज़ आपके साथ में रिवाइज कर ली जाए। क्योंकि अभी कल क्या है, कल संडे है, तो पूरे साल भर का जो करंट अफेयर्स है उसको मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है, स्पेसिफिकली वो रेलवे के ही लिए मैंने कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, 10 जगह भागना ना पड़े। तो कल का जो 7 बजे का करंट अफेयर्स का क्लास होगा वो आपका रेलवे के करंट अफेयर्स का एक हिस्सा होगा, और जो अगला वाला संडे होगा उसमें आपके करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप में से जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अनअकैडमी पे क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हो दोपहर में 2 बजे, डू ज्वाइन देम, और सुबह 7 बजे का क्लास मिस मत करिए, मैंडेटरी है, बहुत सारी चीज़ें सीख के जाओगे। और एक चीज़ और, शाम को 6:45 बजे ड्रीम UPSC यूट्यूब चैनल पर आपका एडिटोरियल का क्लास हो रहा है, अगर ज्वाइन नहीं करते हो तो घूमते फिरते फॉर अ चेंज आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, देश दुनिया में चल क्या रहा है वो भी तो जानोगे। इसके अलावा अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। आप क्या करेंगे, अनअकैडमी पे जाएंगे, गोल सेलेक्ट करेंगे SSC, उसमें आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोड लगेगा कृति10। अभी तक हिस्ट्री चल रही थी, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होने के बाद में 20 दिसंबर से आपकी मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री का नया बैच शुरू होने जा रहा है। तो मेडिवल एंशिएंट खत्म होगी, फिर ज्योग्राफी आएगी, फिर पॉलिटी आएगी, मतलब एक साल के अंदर आपका GS का सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जब आप ये बैच ज्वाइन करोगे तो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के क्लासेस भी आप देख पाओगे, और इसका अमाउंट कितना है 5400। यही सेम चीज आपके UPSC के बैच की भी है, यहाँ पे क्रैश कोर्स के शब्द पे मत जाइएगा, दिस इज योर फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच का मतलब क्या हो गया, आपका बिल्कुल बेसिक से ये बैच चल रहा है जिसमें अभी इंडियन ज्योग्राफी है, और इसके अंदर नया बैच स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 जनवरी। तो आप अभी से चाहें तो अभी से ज्वाइन कर लें, जो क्लासेस अभी चल रहे हैं ज्योग्राफी के आप उसको देख सकते हो, बाकी एजुकेटर्स के जो क्लास हैं आप वो भी देख पाओगे, 100 से ज़्यादा एजुकेटर्स हैं, प्रीलिम्स के क्लासेस भी हैं, मेंस के क्लासेस भी हैं, ऑप्शनल के क्लासेस हैं, इंटरव्यू है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर बैच। कोड क्या लगेगा, कोड वही कृति10। और जो दोपहर में 2 बजे आप स्पेशल क्लास देखने आते हो उसको ज्वाइन करने के लिए भी कोड क्या लगेगा, अब से कृति10 कोड लगेगा। क्लासेस फ्री हैं बट होता है ना, लॉक लग गया भाई,
लॉक लगने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कोड डालना पड़ेगा, चाहे मेरा क्लास हो या किसी दूसरे एजुकेटर का क्लास हो, आप सबका क्लास एक्सेस कर पाओगे सिंपली यूजिंग दिस कोड। ये कोड आपको मेंशन करना है, ठीक है। चलिए मिलते हुए 7 बजे के क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।